नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। ये आप सब लोगों का चैनल है। इस समय बज गए हैं 2। तो मैं थोड़ा सब्जी बनाने आई थी तो देखा आज कोई ज़्यादा सब्जी नहीं है। सुबह मॉर्निंग में लौकी बन गई थी, सिंपल सी लौकी हम लोग बहुत पसंद करते हैं। लौकी और तवी दो ही सब्जियाँ ज़्यादातर बनती हैं, तो लौकी बनी रखी है, वो भी बिल्कुल सिंपल सी। आपको दिखाऊँ, जीरा पड़ी हुई, सिर्फ जीरा पड़ा हुआ है। ये देखिए, हम लोग बिल्कुल ऐसी लौकी खाते हैं। ये जीरा है और हरी धनिया है, नमक है, बाकी इसमें कुछ नहीं। लेकिन इस समय कुछ थोड़ा सा मन किया कि थोड़ा तीखा कड़ुआ बना लें, चटपटा सा, तो ज़्यादा तो मन किया। तो अब हम जा रहे हैं इस समय गट्टे की सब्जी बनाने। राजस्थानी गट्टा आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा नया लुक देना चाहती हूँ, क्योंकि तेल मैं खाती नहीं हूँ, तो बिना तेल का बनाऊंगी, बिना फ्राई, बिना लहसुन, बिना प्याज। आप सोचें कैसे गट्टे की सब्जी, ना लहसुन, ना प्याज, ना फ्राई और ना मिर्च। लेकिन फिर भी देखिए, हम बना के आपको दिखाते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी और हमें उम्मीद है कि हो सकता है आगे आप ऐसा ही बनाएं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो को। और उसके पहले एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये आपका चैनल है, आपके सपोर्ट से बना हुआ है। तो नमस्कार, मिलते हैं वीडियो में बनाते हुए। चलिए, तो देखिए ये मैंने भगोना ले लिया है, इसमें पानी नहीं है। अब इसमें देखिए हम थोड़ा ही बनाएंगे, 2 आदमियों को बनता है हमारे यहाँ, ज़्यादा बनना नहीं होता। ये देखिए, बस इतना काफ़ी होगा। सब्जी हमारे घर के लिए ये काफ़ी है। ये देखिए, कुल मिला के 2.5 चम्मच। तो ये देखिए, इसको हम इसमें कौन कौन से मसाले डालेंगे। ये देखिए, खड़ी धनिया है, खड़ा जीरा है और ये खड़ी अजवाइन है। इसको मैं इमाम दस्ता में, छोटा इमाम दस्ता है, इसमें मैं इसको थोड़ा सा दरबारा करके कूट लूँगी। ज़्यादा बारीक नहीं करना, ऐसे हाथ लगा लीजिए, धनिया उछलेगी नहीं, ऐसे धनिया उछल जाती है। ये देखिए, तो अब इसको हम इसी में डाल देते हैं। ठीक है, ये डाल दिया हमने। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे, जरा सा तेल, बस। अब पड़ गया थोड़ा नमक। देखिए, बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। नमक आप स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। और अब जरा सा हल्दी, थोड़ा पीलापन लाने के लिए। हल्दी पड़ गई। अब अगर आपको मिर्च पसंद तो मिर्च भी डाल दीजिए। हम भी बहुत थोड़ी सी डालेंगे, देखिए इतनी सी। ये देखिए, ये नहीं तो यहाँ हमारे घर में तो हरा मिर्चा भी सबको तीखा लगता है, कोई नहीं खाता। तो अब चलिए इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। ये अब इसमें देखिए ना, हम सोडा डालेंगे और ना, मतलब कोई भी, यहाँ तक कि दही भी नहीं डालेंगे। जैसे गट्टे में, राजस्थान वाले गट्टे में दही डाला जाता है, मैं नहीं डालूंगी। तो अब देखिए, इसको मैं पानी डाल के धीरे धीरे सान के आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये आटा मैंने ऐसे मार लिया है। ये गट्टे का आटा आप ज़्यादा कड़ा ना मारें, इसको थोड़ा ढीला ही मारें। ज़्यादा कड़ा मारेंगे तो गट्टे कड़े कड़े हो जाते हैं, और फिर हमें फ्राई भी नहीं करना, हम तो ऐसे ही डायरेक्ट सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो इसको आप फ्राई नहीं करना है, इसलिए मुलायम मुलायम थोड़ा सा आटा मारें और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को रखते हैं। तो अब इसको हम रख देते हैं। अब बेसन को मैंने देखिए इधर रेस्ट करने को रख दिया है। ये गोली, ये देखिए, ये गोली बन गई है। इसको मैंने रेस्ट करने को रख दिया है 10 मिनट के लिए। इधर चढ़ा दिया कुकर। आज हम गट्टे कुकर में बनाएंगे, क्योंकि मैंने दाल नहीं बनाई है अपने घर में, तो इसको गट्टे की सब्जी बनाने जा रहे हैं कुकर में। अब देखिए, कुकर में जैसा कि आप सभी जानते हैं, थोड़ा तेल डालते हैं, जबकि गट्टे की सब्जी में तो तेल बहुत लगता है, लेकिन हम थोड़ा तेल डालेंगे। गैस तो करते हैं स्लो। अब ये देखिए, तेज पत्ता है और इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, इसको थोड़ा सा हम कुचल देते हैं। और काली मिर्च है। ये देखिए, दालचीनी और वो दालचीनी, वो इलायची, काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा, ये इसको मैंने कुचल दिया है। थोड़ा सा अगर आप कुचल दोगे तो इसका दाने फूट जाते हैं ना, तो सब्जी में स्वाद बहुत अच्छा आता है। और अगर हम समूचा डालते हैं तो खाना खाते हुए ऐसे उठा के फेंक देते हैं। इसलिए हम जब भी डालते हैं तो थोड़ा सा कुचल देते हैं, मतलब दरकस देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। देखिए, तेल हो गया है। ये देखिए, ये ऐसे करके
साथ में डालेंगे ये तेज पत्ता, हम तोड़ के डाल देते हैं। अब थोड़ा ये पक रहा, गैस स्लो है, तब तक हम इधर अपनी तैयारी कर लेते हैं। तब तक काटते हैं टमाटर, एक टमाटर काट लेते हैं। देखिए ये जीरा, ये जो खड़े गरम मसाले डाले थे ये सारे भून गए हैं। अब इस स्टेज पर आप अगर प्याज लहसुन खाते हैं तो वो डाल सकते हैं, इसी के साथ प्याज लहसुन पक सकता है। मैं प्याज लहसुन अभी 15-20 दिन के लिए अवॉइड की हूँ, तो मैं नहीं खा रही हूँ, इसलिए मैं सीधे डायरेक्ट इसमें टमाटर डाल, बिल्कुल सिंपल सब्जी बनाएंगे लेकिन बहुत टेस्टी बनेगी, आप देख लीजिएगा। अब इसी टमाटर के साथ हम इसमें हल्दी डाल दिए, और जैसा कि आप जानते हैं नमक भी पड़ेगा। अभी टमाटर डाला है, इसका मतलब नमक हम बेसन में भी डालेंगे, इसलिए मुझे नमक थोड़ा डालना है। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा ये सब्जी मसाला, क्योंकि प्याज लहसुन हम कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा टेस्ट के लिए इसको डाल देंगे 1 स्पून। आप इसी स्टेज को पहले इसके आप प्याज डाल सकते हैं, लहसुन प्याज। अब देखिए थोड़ा सा हींग जरूर डालिए, गट्टे में हींग बहुत अच्छी लगती है। देखिए थोड़ा सा मसाले जल न जाए, इसमें जरा सा पानी डाल देते हैं। अब ये जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, अगर आप तेल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो ये पानी मत डालें, लेकिन तेल अगर कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पानी डालना पड़ेगा, नहीं आपका मसाला पकेगा नहीं। ये देखिए और मसाला मुझे पकाना बहुत ज़रूरी है, मसाला नहीं पकेगा तो हल्दी कच्ची महकेगी, धनिया कच्ची महके, सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। अब इसी स्टेज पर हम ये देखिए कश्मीरी मिर्च भी डाल देते हैं। बिल्कुल सिंपल हमारा बनने जा रहा है, आप देखिए आपको बहुत पसंद आएगा, और हमें उम्मीद है कि आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि गट्टा बनाने में बड़ा झंझट होता है। अमूमन गट्टा हम लोग पानी में पकाते हैं, पहले पानी में पकाया फिर उसको फ्राई किया, या ऐसे डाला जाए तो लोग फ्राई करते हैं, और फ्राई किया उसमें डबल तेल हो जाता है। तो आज हमने सोचा कि चलिए खाना तैयार है तो हम बना लेते हैं साधारण सा, और उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको पसंद भी आएगा। चलिए इधर जब तक हमारा मसाला पक रहा है, साथ ही साथ सामान फैल जाता है, इसको भी व्यवस्थित करना पड़ता है। अब देखिए ये मसाले हमारे इधर पक रहे हैं, तब तक हम तैयारी कर लेते हैं कुछ और। अब ये देखिए ये मेरे मसाले, ये देखिए ये मेरा कसूरी मेथी है, ये मेरा गरम मसाला है, ये मेरा धनिया पाउडर। इससे ज़्यादा बनाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा बेसन कितना है, मेरा कुल मिला के बेसन इतना है, तो इसमें हम ढेर सारा मसाला डाल देंगे तो भी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए अब हाथों में चिपकेगा नहीं, मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है हाथ में। ये और इसको ऐसे ऐसे करीब 10 मिनट हो भी गया है। तो अब ये जो मसाला मैंने आपको अभी दिखाया, ये इसको हम ये देखिए थोड़ा सा मैंने लिया है, थोड़ा था ही, बहुत थोड़ा सा दही था हमारे घर में, ये बाकी छाछ है, छाछ भी हम डाल सकते हैं लेकिन हमने नहीं डाली है। तो ये सारे मसाले देखिए हम इसमें डाल देते हैं, कसूरी मेथी, गरम मसाला और धनिया पाउडर, और इसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करते हैं, क्योंकि दही की कमी है, या तो छाछ डाल दें। अब इसको हमने मिक्स कर दिया। अच्छा एक इसका बेनिफिट और भी है जो आपको मैं बताऊं, वो बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जैसे दही हम डायरेक्ट डालते हैं तो मेरी सब्ज़ी फट जाती है, और इसमें मसाले डाल के अगर हमने मिक्स कर लिया तो सब्ज़ी फटने का सवाल है। अब इधर देखिए टमाटर मेरे जो हैं ये काफ़ी मिक्स हो चुके हैं, ये देखिए। अच्छा ये टमाटर में मैंने वो अदरक भी काट के डाली थी, ठीक है। ये एक हरा मिर्च है, ये देखिए, इसको हम बीच से फाड़ के डालते हैं। देखिए तीखा मैं हमेशा बताती हूँ आपको, तीखा आप अपने अनुसार रखें। मेरे घर में तीखा बिल्कुल नहीं खाया जाता है दोस्तों, पता नहीं क्यों सभी लोग, जब से कोरोना हुआ तब से तीखा हम लोगों ने खाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब देखिए सब्जी में इधर उधर तेल ज़्यादा है ही नहीं, तो तेल क्या रिलीज होगा, लेकिन फिर भी ये देखिए
बड़ी अच्छी सी महक आ रही। तो अब हम इसी समय पर ये देखिए जो दही वाला मैंने बना के रखा है इसको डालेंगे। गैस को रखेंगे स्लो, ये देखिए, और इसको चलाएंगे। उसे फटने की गुंजाइश नहीं है लेकिन फिर भी हम चला देते हैं। इसको हम चलाते रहेंगे। हमारे पास थोड़ा दही कम था, अगर आप दही ज़्यादा डालें तो खट्टा भी, ये गट्टा जो है लोगों को खट्टे भी पसंद आते हैं। बहुत लोग जो बेसन है उसको दही से सानते हैं, वो भी मैं आपको एक दिन दिखाऊंगी। अब तो मैंने बिल्कुल सिंपल रेसिपी बनाई है, घर में कोई है नहीं, मैंने अपने लिए बनाई है। दोपहर 2:30 बजने का टाइम है, तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी दाल वगैरह, दाल या लौकी की सब्जी। वैसे डॉक्टर की राय तो यही रहती है कि उबली लौकी खाओ। तो अब ये देखिए मसाला मेरा पक रहा, बॉयल होने लगा है, ये देखिए। तो इसको हम इधर खिसका देते हैं, गैस को इधर खिसका देते हैं। और ये जो हमारे गट्टे हैं इनको हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये ले लिया मैंने पीढ़ा, इसको साफ कर दिया है। अब ये जो हमारा बेसन रखा हुआ मड़ा, इसको हम ले लेंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि बेसन जो है उसको लंबे लंबे रोल करके कढ़ाई में या कुकर में उबालते हैं। देखिए मैंने हाथ में तेल लगा दिया, तो ये तेल हमारे इसमें भी लग जाएगा, तो पीढ़े में चिपकेगा नहीं। ये देखिए, जो बिल्कुल नए नए देख रहे हैं मेरा वीडियो, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गैस को स्लो कर देते हैं, तो मसाला जल जाएगा। अब देखिए जो इसका ओरिजिनल तरीका है, मतलब जो राजस्थान का ओरिजिनल तरीका है, उसको हम ऐसे ही रोल बनाएंगे। ये देखिए, और पानी गरमाएंगे, उसमें इसको डालते रहेंगे, और जब ये उबल के ऊपर आ जाएंगे तब इनको निकाल लेंगे, छोटे छोटे पीस करेंगे, फ्राई करेंगे, तब सब्जी बनाएंगे। लेकिन मैं आज बना रही हूँ दूसरी तरीके से। देखिए चाकू से मैं काट रही हूँ। गैस को स्लो कर देते हैं, नहीं मसाला जल जाएगा। अब देखिए ये जो रोल है, ये इसको आप मोटा पतला अपने अनुसार रखें। मैं ऐसे ऐसे काटूंगी। तो अब इसको हम, ये ऐसा रोल बना, जैसे वो गांव में वास्तव में जो गट्टा बनता है वैसा बनाया। जो इसमें दिवाली में मीठा गट्टा आता है, आप देखिए इधर यूपी साइड हमारे लखनऊ रायबरेली में ये वाला गट्टा बहुत आता है। ये भी आता है, और एक बड़ा वाला गट्टा भी होता है जो इतना बड़ा बड़ा बनता है, और छोटा वाला बिल्कुल इस तरह का आता है। इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं? ये देखिए, इसको इधर से उधर किनारा कर दीजिए, बिल्कुल गट्टा का आकार बनेगा ये। इसको हम इसमें रख देंगे, ऐसे ही बनाते रहेंगे। देखिए गट्टा है, समझ लीजिए मीठा वाला गट्टा। ऐसे ही कार्तिक पूर्णिमा में हम लोगों के यहाँ बहुत आता है, दिवाली या कार्तिक पूर्णिमा। ये देखिए ये रोल बन गया। ये देखिए इतना बड़ा सा रोल बना है। इतना कम सब्जी बनाई थी फिर भी ज़्यादा ही हो गई। ये देखिए, दो, बिल्कुल इसी स्टाइल से ये देखिए, ऐसे बना के आप सारे बना लीजिए ऐसे ही। अभी देखिए ग्रेवी मेरी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम ये डालने जा रहे हैं अपने गट्टे। अब इस गट्टे में ये देखिए मैंने ऐसे ये स्टिक निकाली है। ये देखिए ये स्टिक है ये, तो इसको हम थोड़ा सा तेल में डुबो देंगे। ये जो बाहर का वो है, ये मीना जी ने लगवाया है कि वो बाई चांस हाथ लग गया था, मोबाइल गिर गया था। देखिए तो ये मैंने हिला दिया है, इसको ज़्यादा चलाएंगे नहीं। ये देखिए बस। अब गट्टों में सब कुछ हमारे पड़ा हुआ है, लेकिन गट्टे हमारे कच्चे हैं, इसलिए हम इसको धीमी आंच पे कम से कम 5 मिनट पकाएंगे, क्योंकि बेसन कच्चा है। ये देखिए, तो हम इस पर प्रेशर लगाएंगे ऐसे करके, लेकिन इसकी सीटी निकाल देते हैं।
ये देखिए सीटी निकाल देते हैं, नहीं तो एक दूसरे से मिल जाएंगे। कच्चा बेसन है ना, ये देखिए। और गैस जो है थोड़ा सा तेज कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे सिर्फ अब धनिया पत्ती डालेंगे और करी पत्ता, इसके अलावा कुछ नहीं डालेंगे। सब्जी हमारी रेडी। एक बात और मैं बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने फिर आपसे बात की कि जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि सब्जी में आप हमेशा गर्म पानी डालें, दाल में हमेशा गर्म पानी डालें, उसकी कुकिंग रुकने ना पाए। लेकिन इसमें गट्टे की सब्जी में अगर अभी मैं खोलूंगी और सब्जी कम मतलब पानी सूख गया होगा, मतलब ग्रेवी बहुत कम रह जाएगी। मुझे चावल से खाना होता है, या चावल से खाएंगे या दलिया से खाएंगे, तो इसमें हम फिर गर्म पानी नहीं डालेंगे। इसमें गट्टे की सब्जी में फिर हम ठंडा पानी डालेंगे, जिससे मेरे गट्टे अलग अलग रखे रहें। गर्म पानी डालूंगी तो गट्टे जो हैं मिक्स होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती। ठंडा डालेंगे कुकिंग रुक जाएगी और सारे गट्टे साफ साफ निकल आएंगी। तो ये मुझे बताना था, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी बता दूँ। देखिए मेरे गट्टे की सब्जी रेडी हो गई है, बिना तेल की, बिना उबली हुई, बिना प्याज लहसुन की। चलिए अब हम इस गट्टे की सब्जी को सर्व करते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए देखिए मेरी गट्टे की सब्जी बनके रेडी हो गई है। ये गरम मसाले के पत्ते जो हैं ये हमको अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं निकाल देती हूँ। आप भी अगर नहीं पसंद है तो आप भी निकाल दीजिए। तो ये देखिए मेरी सब्जी रेडी हो गई है। ये देखिए मैंने डंडे वाली जो है ये देखिए, ये आप इसको निकाल के देखिएगा और तो आपको इसका फर्क मालूम देगा कि इन गट्टों के अपेक्षा ये गट्टा ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। ये आप समझ लीजिए कि ना इसमें लहसुन है ना प्याज है और ना मैं ज़्यादा तेल डालती हूँ, ये भी आप लोग जानते ही हैं। फिर भी मेरे गट्टे अभी हमने अपने बेटे को सिखाया है तो सच बताऊँ कह रहे हैं मम्मी बहुत अच्छा बना हुआ है, बिना तेल मिर्च मसाला का। तो ये देखिए, ये आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये देखिए, ये तो देखिए मैंने आज एक चैनल और बनाया है इंद्रधनुष मिथिला का, तो आप लोग सपोर्ट करें उसको भी। उसमें मैं थोड़ा रामायण है, भजन कीर्तन है, या ऐसे ही तीज त्यौहार की जानकारियाँ, या मतलब ग्रहण पड़ रहा है या कुछ भी, तो उसको कुकिंग चैनल पे न डाल के आज मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है। तो मुझे रामायण वामायण पढ़ने का बड़ा शौक है, तो इसमें अच्छा नहीं लगता, आप लोग देखते भी नहीं हो, यूट्यूब कहाँ सजेस्ट करेगा। तो मैंने आज बनाया है इंद्रधनुष। तो आप लोग प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को भी अपना प्यार दें। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हुई, देखिए गट्टे की बिना तेल मिर्च प्याज की रेसिपी है और बिल्कुल न्यू स्टाइल से। मैंने गट्टे उबाले भी नहीं, फ्राई भी नहीं किए, कच्चे गट्टे पका लिए और ये बहुत बढ़िया बन के तैयार हुए। ये देखिए, ये मैंने एक कटोरी परोस के दे भी दिया है बेटे को, तो बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छे बने हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी रिक्वेस्ट के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।